एक सेठ को मालूम पड़ गया, सपने में एक देवी आके बोल रही है, सेठ मैं जाने वाली हूं। क्या बोल रही है? मैं जाने वाली हूँ। इसको मालूम पड़ गया कि मेरे पास कौन सी देवी है। सेठों के पास एक ही देवी है। कौन सी देवी है? लक्ष्मी। सेठ को मालूम पड़ गया लक्ष्मी बोल रही है कि मैं जाने वाली हूं। अब लक्ष्मी चले जाएगी तो मैं काहे का सेठ, मैं तो दरिद्र राम हो जाऊंगा, दरिद्र नारायण हो जाऊंगा। सेठ बड़े चिंता में पड़ गया। सेठ रोटी भी भावे नहीं। आपको कोई बोल दे कल सुबह आपका घर छीना जाएगा, कपड़े छीने जाएंगे, धन छीना जाएगा, रोटी आनंद से उतरेगा गले में? नहीं बाबा। हाँ हाँ, इसीलिए जनक महाराजा को विदेह राजा कहते थे। देह होते हुए भी देह का भान नहीं रहता, विदेह रहते। मकान है लेकिन मेरा नहीं, महल है लेकिन मेरा नहीं, समृद्धि है मेरा नहीं, खजाना है मेरा नहीं, होते हुए भी जो मेरा नहीं है सोचेगा, वो जाते हुए रोएगा नहीं, ये गारंटी की बात। अब देखो, सेठ को सपना आया, बड़ा उदास हुआ। बहू ने रोटी दी, हाँ? गरम रोटी, घी लगी हुई, ताजी ग्वारफली की सब्जी। कौन सी? ग्वारफली की। बेसन की घट्टे की सब्जी। सेठों के घर यही बनते हैं। हाँ, खड़ी खड़ी खट्टे की सब्जी, ग्वारफली की सब्जी, गरम घी की नरम रोटी। ध्यान रखो, जब खुश रहोगे ना, सूखी रोटी भी अमृत की तरह लगेगा, और जब दुखी रहोगे नरम रोटी पत्थर की तरह लगेगा। दुखी रहोगे तो कुछ भी असर करने वाला नहीं संसार में। सेठ बोल रहा भूख नहीं, बींदनी बींदनी भूख नहीं है। क्या हुआ पिताजी? हाँ, कुछ नहीं, भाता नहीं। अबे घर वालों को क्यों बोल के परेशान करें अभी से, सेठ सोच रहा है। लेकिन कोई होते हैं जो कांटे को निकालने की ताकत रखते हैं, हर एक नहीं। आप और कुछ कर सको या ना कर सको, आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, उनको कोई चिंता हो, उस चिंता को मिटाने का अगर कोई उपाय कर लिए, 1000 गायों को घास डालने का पुण्य घर में ही मिलेगा। हाँ, घर के लोग दुखी हो ना, आप गायों को घास डालो न, गंगा में नहाने जाओ न, दुनिया की पूजा करो न, पहले अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा में लगिए। वो तो वृद्धाश्रम में पड़े सड़ रहे हैं न ये। अले संकेश, फोन कर, मानकचंद जी को फोन कर, क्या कर रहे हैं? बुला जल्दी, थोड़ा काम है धाम में। मानकचंद जी, संकेश बोल रहा हूं, गुरुदेव ने आपको याद किया है। गुरुदेव को कहना परसों पहुंच जाऊंगा, मैं अभी विश्वनाथ के दर्शन में आया हुआ हूं, काशी। गुरुदेव मानकचंद जी बोल रहे हैं कि विश्वनाथ के दर्शन में आए हैं काशी। अच्छा, वो मानकचंद जी जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाला है और विश्वनाथ का दर्शन कर रहा है। विश्वनाथ के दर्शन की भी जरूरत नहीं है, तेरा जन्म दिए हुए नाथ को संभाल ले, सब नाथ खुश हो जाएंगे। हाँ, अपने नाथ ही जगन्नाथ हैं। हाँ, घर वाले रोते रहे न, दुनिया की सेवा करने जाओ, कृष्णगिरी आने की भी जरूरत नहीं। जिस दिन अपने माँ बाप परिवार के बुजुर्गों को खुश रखोगे, पद्मावती आएगी आपको मिलने के, भाई ले मैं रिवार्ड देती हूँ तेरे को। जय जय गुरुदेव। क्या देगी? रिवार्ड। हाँ, माँ बाप को खुश रखने की कोशिश करो। बहू बड़ी समझदार थी। बहू ने अपने ससुर को पूछा, पप्पा आपके चेहरे में उदासी जरूर है, कुछ तो परेशानी है, बताओ मेरे को, मैं आपकी बेटी नहीं हूं क्या? ये भी ध्यान रखने जैसा है। जो बहू को बेटी की तरह रखेंगे और बेटी अपने सास ससुर को माता पिता की तरह देखेगी, उस घर में गहने कपड़े चीजों की कोई जरूरत ही नहीं, प्रेम ही श्रृंगार बन जाएगा। उस घर में प्रेम ही श्रृंगार है। बाकी सब श्रृंगार होके भी अगर घर के रिश्तों में कमी है तो सभी श्रृंगार बाहर है और कुछ नहीं। श्रृंगार क्या है? बाहर है। हाँ, बहुत सोच के आसपास देखते हुए सेठ जी कहते हैं, बेटा मेरे बाबू को मत बता देना, तेरे को बता रहा हूं, तू समझदार है इसलिए बता रहा हूं। रात में देवी प्रकट हुई और देवी को देखते ही समझ गया कि लक्ष्मी है,
क्योंकि उसके सिर पर श्वेत हाथी अभिषेक करा रहे थे उसका। वह हाथ में कनक कुंभ, हेम कुंभ, स्वर्ण कुंभ लेके बैठी थी और सोने का घड़ा लेके धन बरसाने वाली तो महालक्ष्मी है। और हम तो सेठ लोग दिवाली में उसी की पूजा करते हैं। और आ गई दिवाली, कितने दिन में आएगी? 31 तारीख को तो दिवाली है। आज तारीख कितनी है? 11। 20 दिन नहीं, 19 दिन, 20 दिन जो भी पकड़ो, मैं आपको अग्रिम दिवाली की बधाई दे देता हूं। पहले जय गुरुदेव। हर काम समय पर कर लेना चाहिए जिससे कल्याण हो जाए। अरे वो बाद में करना, वो खड़ेंगे तो रखेंगे नहीं फिर। अभी तो ये ध्यान रख। सेठ जी कहते हैं कि देवी आके कह रही है, सेठ मैं जाने वाली हूं। क्या कह रही है? मैं जाने वाली हूँ। अगर लक्ष्मी चली गई तो हमारा क्या होगा? हाँ, फिर हम कैसे रहेंगे? नगर सेठ का ये पद, लोगों में सम्मान, यश, कीर्ति, मर्यादा, मान सब जाएगा बहू। वही सोच के बड़ा चिंता में पड़ गया, जिंदा ही प्राण निकल गया मेरा। बहू कहती है, इतनी सी बात पिताजी, इसमें आप चिंता करते हो? लक्ष्मी ने बोला मैं जा रही हूं तो क्या धन नहीं जाएगा ना? उसकी चिंता तो कोई अज्ञानी करता पिताजी। आप जैसे ज्ञानी आत्मा को नहीं करना चाहिए। आप लक्ष्मी को एक बात बोल दीजिए, मैं जैसे बोलती हूं वैसे बोल दीजिए। सुन के पिता चिंता में पड़े ससुर जी और कहते ठीक है, सोचते हैं। उसी दिन लक्ष्मी फिर सपने में आई, आके कहती है, सेठ मैंने बोला ना मैं जा रही हूं। बहू ने सिखा दिया था बात। सपने में सेठ जी बोल रहे हैं देवी को, देवी आप जाना, कोई मना नहीं है, आपका धन हमको चाहिए ही नहीं, लेकिन हमारे दिल में दान धर्म की दया बनी रहे, ये आशीर्वाद देके ही आपको जाना पड़ेगा। हाँ, क्या आशीर्वाद देके जाना पड़ेगा? दान करने की और धर्म करने की हमारे में बुद्धि बनी रहे अंत समय तक, ये आशीर्वाद देके जाना पड़ेगा। सेठ जी ने यही बोला, देवी दान और धर्म करने का आशीर्वाद दो, धन हमको नहीं चाहिए। देवी का मुंह पीला पड़ गया। देवी लक्ष्मी है ही पीली, वो पीली पड़ी तो कैसी पीली पड़ी होगी? एकदम पीली पड़ के बोलती है, सेठ तुमने तो सांकली से मेरे को बांध दिया, क्योंकि शास्त्र कहता है जहां दान और धर्म है वहां से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जा सकती, वहां से कभी निकल नहीं सकती लक्ष्मी। तुमने बोल दिया मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे दान और धर्म चाहिए, मैं धन की देवी हूं, ऐसे दुनिया सोचती है। दुनिया को मालूम नहीं है कि जहां दान और धर्म है वहां मैं स्थिर लक्ष्मी हूं, जहां पाप है मैं चलती लक्ष्मी हूं। थोड़े दिन के लिए दिखूंगी, बाद में बर्बाद कर दूंगी उनको जो पापी हैं। और जहां दान और धर्म है वहां मैं सदा के लिए स्थिर हूं। और जो कृष्णगिरी में भक्ति करते हैं उनके लिए तो मैं 7 जन्मों के लिए सदा स्थिर होती हूं। जय गुरुदेव। उनके 7 जन्मों का मंगल कर देती हूं मैं। तो सेठ मैं अपना फैसला बदला रही हूं। तुमने दान धर्म का आशीर्वाद मांगा, इस आशीर्वाद के बाद मैं निकल नहीं सकती। जहां दान और धर्म होता है वहां लक्ष्मी सदा के लिए स्थिर होती है, इसलिए मैं तेरे घर में ही सदा रहूंगी। अब समझ लो लक्ष्मी किधर रहती है। हाँ, और हम दांत से पकड़ के पैसे को बैठे हुए हैं, कहीं मुंह खोलूं तो गिर जाए। हाँ, गुलाब जामुन खाने भी जब मुंह खोले, रसमलाई खाने दाम में, तब इस हाथ से नोट पकड़ के इस हाथ से गुलाब जामुन खाए, कहीं नीचे न पड़ जाए। ध्यान रखना, किसी गरीब को देख के दया करोगे तो गरीब को देख के दया नहीं कर रहे हो, अगले जन्म में गरीब नहीं बनने की तैयारी कर रहे हो, आप समृद्ध बनने की तैयारी कर रहे हो। हाँ, किसी गाय को देख के घास डाल रहे हो तो अगले जन्म में पशु जन्म लेने से आप बच रहे हो, ये ध्यान रखना। दया धर्म का मूल है। क्या है? मूल। क्या मूल है? दया। दया धर्म का मूल है। तो ध्यान रखना, दया ही कल्याण करेगा।